नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज की वीडियो में हम लोग डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में मैंने ऐसे बहुत सारे यंग पेशेंट्स को देखा है जिनमें डिप्रेशन के चलते में वो खुद तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी में है ही, संग में उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछले नहीं 3 दिन पहले की बात है, मैंने एक लड़का देखा जिसकी एज 16 ईयर्स थी और बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाला था। रिसेंटली यहाँ पर बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था, जैसा मुझको उसके पेरेंट्स से पता चला, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में था। मानसिक तनाव में उसको डर बैठ गया था। तो फिर जब मैंने देखा उसको तो मैंने स्टडी करा उसके बारे में, तो सब चीज़ ठीक था, बिल्कुल एकदम लड़का सही में होशियार है पढ़ने में, लेकिन अंदर में उसको कुछ ऐसा भय जैसा दिमाग में भर गया था कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो एक जिम्मेदार आदमी के पास आ गया था। फिर मैंने अपनी कलाकारी शुरू करी। मैंने बीड़ा उठाया और उसको समझाना शुरू करा। मैंने एक दिन 2 दिन तक लगातार मैंने अपने पास बुलाया। आज भी मेरे पास में आया हुआ था। तो कुछ उसको समझाया, पढ़ाया भी मैंने और बहुत समझाया भी, तो अभी ठीक है। तो इसी चक्कर में मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें दिमाग की ऐसी स्थिति है जिसमें आदमी हर चीज़ होते हुए भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है और बाद में कुछ नहीं बच पाता। तो ज़रूरी है इसको समझना, ठीक है, और कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है और हम लोग क्या क्या देखते हैं। ठीक है, मैं डिप्रेशन का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझको पता है और मैं अपनी ज़िंदगी से सीखा हूँ। सबसे पहले मैं खुद भी बहुत, देखिए हर चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं है ज़िंदगी में जो आदमी अचीव नहीं कर सकता है। आप बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल को देखिए, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल से आप सीख ले सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ बताऊँगा। मैं खुद भी मैं तो देखिए अपने बारे में तो मैं डिस्कस नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, लेकिन बहुत से लोग मुझको जानते हैं कि डीप पॉवर्टी टू अ लग्जरियस लाइफ। वो कैसे हर आदमी के संग में ऐसा होता है। ठीक है, तो अपनी मेहनत, ऊपर वाले पे विश्वास और माँ बाप का आशीर्वाद। ठीक है, डिप्रेशन की तो इसमें कोई जगह नहीं है, लेकिन हाँ आता है और उसमें इसकी कोई दवा नहीं है, इलाज। इसका इलाज आप आदमी को खुद से करना होता है। ठीक है, उसको अपनी मनोदशा बदलनी होती है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, जिसमें देखिए सबसे पहला मेन बात है, जैसे कोई बात आपके दिमाग में आती है, एक ही बात को अगर 4 आदमी के बीच में एक ही बात जाती है तो 4 आदमी उसको अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। एक ही बात को 4 आदमी अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। चारों का अपना अलग अलग नजरिया है। तो डिप्रेशन में रहने वाला व्यक्ति उस समय में उस बात को लेकर, भले ही वो पॉजिटिव बात हो, लेकिन उसमें नेगेटिविटी रहती है कि उसको ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो देखिएगा। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो प्लीज़ इन पॉइंट से सीखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है इमोशनल। हिंदी में क्या कहते हैं इमोशनल को? भावुकता। ठीक है, सपोज कीजिए आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं और आपका कहे से ही, ऑर्डर से ही सब चीज़ होता है। और सपोज आप कोई मीटिंग में हैं और सारे मुलाजिम आपकी बात मानते हैं और आपकी मीटिंग में एक आप बिल पास करने वाले हैं और उससे चर्चा चाहते हैं कैसा लगा नहीं लगा। और सपोज आपके सामने ही आपका स्टाफ पूरा उस बिल को रिजेक्ट कर दे और बोले कि हमको नहीं पसंद है और आपकी बुराई करने लग जाए। तो उस वक्त आपकी जो मनोदशा होगी, इमोशनल या कह दे दिमाग की स्थिति होगी कि अपनी बुराई सुनने के बाद में आपकी क्या टेंडेंसी है दिमाग की। साधारण आदमी से तो अरे उसने मेरा ये करा, मैं मार दूंगा, फाड़ दूंगा, यही करेगा वो। ठीक है, लेकिन आपकी अपनी बुराई सुनने के बाद में आपकी मनोदशा क्या, अगर आप उस पर काबू पा लेते हैं तो ये आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है, देखिए 98% आदमी में है ये। इफ़ माई ओपिनियन वर्क देन आई वर्क, मतलब जब मेरा सुना जाएगा मैं तभी काम करूँगा। ठीक है, ये लगभग हर एक ही आदमी में है जी। अगर मेरी बात मानी जाएगी तभी मैं काम करूँगा, ऐसा।
मतलब समझने की कोई कोशिश ही नहीं है कि सामने वाला आदमी क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। तो इसमें देखिए, जैसा बताया मैंने कि देखिए सबसे पहले नियम है सीक फास्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले सीक फास्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझे, ठीक है, पहले दूसरों को समझे और फिर प्रयास करें कि वो आपको समझेगा, ठीक है। पहले दूसरों को समझे तो फिर प्रयास करें कि वो आपको समझेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज इज लाइफ। एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज इज लाइफ मतलब जिस प्रकार से आपकी सिचुएशन के मुताबिक, यानी कि सिचुएशन के मुताबिक खुद को उस परिस्थिति में ढाल लेना, ठीक है। मान के चलिए बहुत आप पॉवर्टी में हैं और आप जो कहेंगे कि हमको ये सिचुएशन की जैसे पानी को जिस प्रकार के बर्तन में रखा जाता है पानी उसी का आकार ले लेता है। उसी प्रकार जिस प्रकार की कंडीशन आपके साथ में है आप उसी प्रकार के एडजस्ट हो जाइए उस सिचुएशन में, तो है नहीं कोई दिक्कत, ठीक है। और सदैव आप हमको ये चाहिए वो चाहिए इसमें रह जाइएगा तो काम खत्म है, ठीक है। देखिए अपने मन की सदा नहीं बनती है, ठीक है। संयोग और परिस्थितियां तय करती है कि आगे की जिंदगी कैसी होगी, ठीक है। हाउ यू लुक एट द थिंग्स विल चेंज। मतलब हाउ यू लुक एट द थिंग्स यू एंजॉय लाइफ। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए एक मैं अपने बारे में ही बता देता हूँ कि पिछले अक्टूबर में मेरा अपनी व्हीकल से ही लगातार 3 बार एक्सीडेंट हुआ, 3 बार में मेजर एक्सीडेंट हुआ। तो किसी ने मुझको सजेस्ट करा, किसी ने क्या बाहर आदमी सजेस्ट कर रहा कि आप ये गाड़ी को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो फैमिली में भी बोला लोगों ने कि गाड़ी को चेंज करो, नई गाड़ी ले लो, ठीक है। मैंने बोला नहीं, 3 बार मरने से बच गया, कोई मरा तो नहीं ना उसमें, तो ये मेरे लिए लकी चीज़ है। तो वही कहने का मतलब हाउ यू लुक एट थिंग्स यू एंजॉय लाइफ, ठीक है। और दूसरे का नज़रिया क्या था कि नहीं चेंज करो, लेकिन मेरा नज़रिया अच्छा कि मैं उस गाड़ी से 3 बार मरने से बचा हूँ, तो इसीलिए मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज जीवन में क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस रखना है। कभी भी देखिए सेटबैक्स और फेलियर्स तो आते रहते हैं, हर आदमी के लाइफ में आते हैं। देखिए उसको भी एक प्रकार से वो मान लीजिए, एंजॉय करिए कि सेटबैक्स है, फेलियर्स है, ये तो आना है, देखिए तपना पड़ेगा, ठीक। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ खत्म हो गई, लाइफ स्पॉइल हो गई है। आगे हो सकता है कि देखिए कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है आपके फेल होने से आप आगे आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो ये कोई वो नहीं है। दूसरा, अगर कुछ अच्छी चीज़ होती है तो भड़काने वाले 50 आ जाते हैं, फिर अपना दृढ़ विश्वास रखना है, ठीक है। एकदम दृढ़ हो जाना, मनोस्थिति को पूरा दृढ़ कर लेना कि नहीं मैंने एक बार डिसीजन ले लिया है तो ले लिया है। तो ये कुछ पॉइंट थे कि डिप्रेशन से कैसे ओवरकम होना है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक हम लोगों का डिप्रेशन के ऊपर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।